किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे अस्तित्ववादी विचार आते हैं जिसमें कि वो अपने इस संसार में होने पर सवाल खड़े करते हैं, मतलब अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं और जीवन में जो भी उनके लक्ष्य हैं या जो भी वो अर्थ ढूंढना चाहते हैं उसके प्रति भी सवाल खड़े होते हैं। कोई करियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिश्तेदारियां बना रहे हैं, दोस्त मित्र या जीवन में जो भी कर रहे हैं उसको लेकर मन में बहुत सारे सवाल किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं जो कि हमारे अस्तित्व पर हम खड़े करते हैं और ना ही केवल अपने बारे में, जबकि इस संसार में हमारी क्या जगह है, संसार कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे बना, कहाँ जा रहा है, ये सारे लोग क्यों जी रहे हैं, ये जीवन का क्या अर्थ है, जिंदगी जीनी क्यों पड़ती है, जब मरना ही है तो फिर हम पैदा क्यों होते हैं। इस तरह के बहुत से सवाल किसी के भी मन में आना बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सामान्य सी बात समझी जाती है। जब तक ये सवाल मन में आए और कोई व्यक्ति अगर इन सवालों की खोज में लग जाए, मतलब मन में गहरे में ये सवाल उठते रहें और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मान लीजिए आप कुछ आध्यात्मिक पुरुषों की संगत में चले जाते हैं, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अध्यात्म के संबंध में गहन अध्ययन करने लगते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, कई सारे ऐसे विषयों में आप इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि आपको इन सवालों का जवाब ढूंढना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा इन जवाबों को ढूंढने में लग जाते हैं तो कुछ लोग थोड़ा बहुत ही सही पर इन सवालों में इंटरेस्ट लेकर कुछ ना कुछ कंटेंट देखते या सुनते या पढ़ते रहते हैं। चाहे वो कोई किताब पढ़े या चाहे यूट्यूब पर या कहीं भी किसी प्रवचन को सुनने के लिए जाएं, किसी तरह से वो इन सवालों के हल ढूंढने में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कई लोगों को सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो अगर तो इन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई व्यक्ति एक सामान्य सा रास्ता अपनाए, जैसे कि आध्यात्मिक या दर्शन शास्त्री हो जाना या कोई कोर्स कर लेना यूनिवर्सिटी का या किसी भी तरह से कोई रिसर्च या कोई भी अध्ययन में लग जाना, तब तक तो सही है क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं और ज्यादातर लोगों को यही करने को रिकमेंड किया भी जाता है। इनफैक्ट जितने भी लोग आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं वो पैदा होने से ही तो इस संबंध में नहीं सोच रहे थे। युवावस्था में, वयस्क होने पर कभी ना कभी तो उनके मन में सवाल उठे और जब सवाल उठे तभी वो इस रास्ते पर चल दिए, तभी वो किसी आश्रम के साथ या किसी गुरु के साथ अपने को जोड़ पाए। जीवन में कभी ना कभी ऐसा पड़ाव आ जाता है जब व्यक्ति को अपने ऊपर सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजरते हुए मन में वो सवाल उठे या बस जीवन में किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां जो भी हमने किया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो उस असंतुष्टि की वजह से हम एक आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस तरह के सवालों की खोज में लग जाना एक बहुत सामान्य सी बात है। पर अगर ये विचार मन में कुछ इस तरह आने लगे जिसमें कि एक व्यक्ति इनसे संघर्ष करने लगे, इन विचारों के मन में आने से वो डर जाए या वो कहीं चाहे कि मुझे ये विचार नहीं चाहिए, क्यों ये विचार आ रहे हैं, क्योंकि जीवन के प्रति मैं एक अर्थ ढूंढना चाहता हूँ, उसकी खोज में लगना चाहता हूँ, पर फिर भी मेरे को ये विचार आते हैं जो कहते हैं कि जीवन निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्या जीना, क्या करना है इस दुनिया में जी के। और भले ही उस व्यक्ति को डिप्रेशन ना भी हो तो भी अगर ऐसे विचार मन में आए तो एक व्यक्ति इन विचारों से संघर्ष करता है। उसके मन में एक द्वंद्व पैदा होता है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या मुझे जीवन में कुछ मीनिंगफुल ढूंढना है या फिर लाइफ की मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करना है। क्या लाइफ में कुछ भी करना बेकार है, फिर हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ाइयां कर रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, खा पी क्यों रहे हैं, क्यों सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब शरीर हमारा क्यों चल रहा है। तो जब एक व्यक्ति के मन में अस्तित्व को लेकर सवाल आए और वो उन सवालों से संघर्ष करे, लड़ने लगे, तो इस तरह के विचार ओसीडी का रूप बन सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी का रूप ले सकते हैं जिसमें कि ये विचारों से व्यक्ति जब लड़ता है तो अपने को बहुत कमजोर पाता है, उसे घबराहट होती है, चिंता होती है और वो कई प्रयास लेता है कि किसी तरह से इन विचारों को मन से निकाल दे। पर मन में ये विचार आ रहे हैं और चाहे कोई पेशेंट ओसीडी से पीड़ित हो या कोई व्यक्ति ओसीडी से पीड़ित ना हो, पर फिर भी इन विचारों का आना तो अपने में सही है, विचार अपने में गलत नहीं है। पर जब ये विचार एक इमैच्योर, एक अपरिपक्व मन में जब जगह बनाने लगे तब उस मामले में एक समस्या होती है कि एक व्यक्ति बीमार होने लगता है। मानसिक रूप से वो बहुत सारा द्वंद्व से भर जाता है और उसे मानसिक पीड़ा होती है और उसे घबराहट और चिंताएं होती हैं और उसका इफेक्ट उसकी डे टू डे फंक्शनिंग पर पड़ता है। मतलब हो सकता है कि उसको अपने काम में इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, पढ़ाई, करियर, जॉब में इंटरेस्ट ना आए, वो रोज सुबह उठे, सुबह उठते ही उसके मन में लगे कि जीवन तो अर्थहीन है, क्या ही जीना, क्यों ही मैं उठ गया, इससे अच्छा तो सोता ही रहता, या अगर मैं सोया था तो क्या वो मृत्यु के समान था मेरा सोना, मैं कैसे जाग गया, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो भी एक तरह की निद्रा होगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं खत्म हो गया। तो व्यक्ति के मन में सुबह उठते ही ये विचार उठ सकते हैं
ऐसे में उसका पूरा दिन खराब जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में ये विचार मन में इंटरफेयर करेंगे और ऐसे में इस तरह के विचारों को ऑब्सेशन का नाम दिया जाता है और ये ओसीडी का लक्षण होता है। इस तरह के ओसीडी को एग्जिस्टेंशियल ओसीडी कहा जाता है। अब ध्यान दें कि इस तरह के विचारों का मन में आना गलत नहीं है, पर होता क्या है कि एक व्यक्ति जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, या वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होने के लिए अपने मन को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो उसके मन में ये विचार जब आएंगे तो वो इन विचारों से संघर्ष करेगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि किसी भी तरह के मन में सवालों का आना या विचारों का आना एक तरह का कुछ इंडिकेशन है। इंडिकेशन मतलब कोई दिशा निर्देश है। जैसे कि विचार कह रहा है कि अगर जीवन निरर्थक है और अगर जीवन का कोई पर्पस नहीं है तो फिर ये सब चीजें क्यों करना, क्यों इतना पैसा कमाना, पढ़ाइयां करना, बेहतर है कि ये सांसारिक जीवन त्याग दो। अब हिंदुस्तान में तो हमेशा से एक सोच रही है कि जब भी एक व्यक्ति असंतुष्ट हो जाए अपने जीवन से, चाहे वो युवावस्था में असंतुष्टि का महसूस करे या फिर वो थोड़ा वयस्क होकर 40-50 की उम्र में ही क्यों ना करे, एक बड़ा ही आसान रास्ता होता है कि वो सांसारिक जीवन त्याग कर एक सन्यासी बन जाए। और सन्यास को हमारे हिंदुस्तान में हमेशा बहुत ही गौरवान्वित किया गया है, उसका महिमा मंडल किया गया है। पर जब एक युवा अपने मन में इन एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववादी विचारों का अनुभव करता है तो वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी उसका जीवन शुरू भी नहीं हुआ और उसके मन में ये सवाल आ गए और वो अब इन सवालों से लड़ रहा है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में, उसकी साइकोलॉजिकल और उसकी जो इंटेलेक्चुअल या जो भी उसकी डेवलपमेंट है, उसके विकास में एक तरह का पड़ाव है और उस पड़ाव पर अगर वो अटक जाए तो उसे ओसीडी हो जाएगा। क्योंकि ओसीडी ऐसे में क्या है, ओसीडी का मतलब होता है विचारों से संघर्ष करना, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे विचारों का मन में आना जिससे कि एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो नहीं चाहता कि ये विचार आए पर फिर भी वो विचार आते हैं, तो यही ओसीडी है। पर ओसीडी में जो विचार मन में आ रहे हैं जरूरी नहीं कि वो विचार गलत हो, बस वो विचार कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं, एक ऐसा निर्देश दे रहे हैं जिसका पालन करने के लिए वो व्यक्ति पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो व्यक्ति अभी पूरी तरह से सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन नहीं त्याग सकता, पर फिर भी जब उसके मन में विचार आएंगे तो वो विचलित हो जाएगा। इस तरह से अगर हम एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को देखें तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े ही नॉर्मल सी कंडीशन है। और जब एक व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट में, अपनी समझ में, सोच में बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसके ज्ञान का विकास होता है, तब ऐसे में इस अस्तित्ववादी विचारधारा से वो परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, और अगर वो पूरी तरह से तैयार नहीं है तो वो सांसारिक जीवन को नहीं छोड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि सांसारिक जीवन छोड़ दें, संन्यास ले लें? नहीं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि व्यक्ति अपने बारे में विचार करे, सोचे कि क्या ये विचारों का मेरे मन में आना जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे शायद सांसारिक जीवन छोड़ देना चाहिए, क्या मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस चीज के लिए अभी पूरी तरह से अपने को मना सकता हूं? अब आप जब इंटरनेट पर जाकर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मिलेगा कि एग्जिस्टेंशियल जो ये विचार होते हैं ये ओसीडी का लक्षण होते हैं, तो आपके मन में बस यही आएगा कि अच्छा मुझे कोई बीमारी हो गई। मन में ऐसा लगेगा कि इस तरह के विचार आना गलत है। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि इन विचारों का आना गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब युवावस्था में एंट्री लेता है तो उसके मन में विचार आ सकते हैं, वो बाहरी दुनिया को समझना चाहता है, तो विचार तो अपने में गलत नहीं है। पर जैसा कि बताया कि जब इन विचारों से, इन थॉट्स से किसी का एक्सपोजर मिलता है और ये विचार जब मन में आते हैं तो एक व्यक्ति को खुद सोचना समझना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, एक निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वो इस रास्ते पर जाने के लिए अभी तैयार है या नहीं। तो ऐसे में जब वो व्यक्ति खुद को टटोलेगा, जानेगा, समझेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और ये विचार क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या ये विचार बता रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूं, क्या ये विचार बता रहे हैं कि मुझे अब अपनी पढ़ाई और अपना जॉब या अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति ऐसा पाता है कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी उसे अपनी कुछ और ज़रूरतों को पूरा करना है, अभी उसको अपने गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में अभी और कई सारे लक्ष्य हासिल करने हैं, तो वो इन विचारों के प्रति एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक नज़रिया अपना सकता है। वो ऐसा सोच सकता है कि अच्छा, अभी ये विचार जो मुझे बता रहे हैं, अभी मैं इनका पालन करने के लिए तैयार तो नहीं हूं, पर हो सकता है फ्यूचर में मैं इनका पालन करूं, या फ्यूचर में ये विचार जब मेरे मन में आए तो मैं शायद इनके लिए तैयार हो जाऊं और इनके बारे में जो अध्ययन करना है वो मैं कर पाऊं। अभी शायद मैं बहुत किताबें भी नहीं पढ़ सकता, अभी मैं शायद कहीं किसी गुरु के आश्रम में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाना मुझे डरा देगा या मुझे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा। मैं अभी उस इन्फ्लुएंस में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो इसलिए मैं ऐसी संगति से थोड़ा बाहर ही रखता हूँ और मैं इस तरह से इन विचारों को गिरा देता हूँ।
हूं। उस व्यक्ति को इन विचारों को खुद नहीं गिराना, जबरदस्ती लड़ लड़ कर संघर्ष करके उन विचारों को दबाना नहीं है, पर उन विचारों को समझना है, जानना है और अपनी जरूरतें क्या हैं, अभी आपके जीवन का कौन सा पड़ाव है जिस पर आप कुछ लक्ष्यों को या जरूरतों को पूरा कर रहे हो, आपको बस उस पर ध्यान ले जाना है। तो मतलब यह हुआ कि आपकी जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ोगे, तो किसी भी तरह के विचारों का सामना करना और उनसे डील करना मुश्किल नहीं है। और इसी तरह आप एग्जिस्टेंशियल ओसीडी से भी डील कर सकते हो, जहां आप एक योजना बनाकर, प्लान बनाकर चल सकते हो, ताकि किसी भी तरह की माइंड में अगर क्रेविंग आए या मन में ये विचार कितने ही आपको लुभाएं, आप इन विचारों के रास्ते पर जाने से खुद को रोक सकते हो। तो इन विचारों के रास्ते पर जाना आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी ने आपको जबरदस्ती गला पकड़ के नहीं बोला कि ये विचार मन में आ रहे हैं तो इस रास्ते पर चल पड़ो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसपास की दुनिया में बहुत सी ये बातें होती रहती हैं। किसी भी गुरु का आप लेक्चर सुन लोगे, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे गुरु बैठे हैं जिनके बारे में आप अगर थोड़ा सा भी सुन लोगे तो आपको लगेगा अरे मेरा जीवन तो बेकार है, ये संसार तो बेकार है, मुझे तो बस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है। और यहीं पर चूक हो जाती है जब लोगों के मन में एक तरह का द्वंद्व, एक डिलेमा आ जाता है, जब वो क्वेश्चन करने लगते हैं खुद को कि क्या मुझे सांसारिक जीवन में बढ़ना चाहिए आगे या मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर कि युवाओं के लिए तो ये और भी समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि युवा अभी पूरी तरह से परिपक्व हुआ ही नहीं है। अभी उसने संसार में अपनी पकड़ बनाई ही नहीं है, अभी उसने अच्छे रिश्ते नहीं बनाए, अभी उसने सही तरह से गृहस्थी भी शुरू नहीं की, अभी उसका करियर भी नहीं बना। और ऐसे चंचल मन में जब ये विचार बैठ जाए तो एक व्यक्ति जो है वो भटक सकता है। और इसी वजह से बहुत से युवा बीमार हो जाते हैं, खासकर तब जब उनके दिमाग में ओसीडी के वो सारे ब्रेन केमिस्ट्री बैठी हो, सारे वो ब्रेन मैकेनिज्म उनके चल रहे हो जिसमें कि वो ओसीडी के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में व्यक्ति जब इन एग्जिस्टेंशियल विचारों में उलझेगा तो उसे एग्जिस्टेंशियल ओसीडी होने का खतरा है। इनफैक्ट बहुत से लोग जिनको कि कोई दूसरे फॉर्म ऑफ ओसीडी होते हैं, जैसे कि रिलीजियस ओसीडी या कोई कॉन्टैमिनेशन का या कोई भी प्योर ओसीडी होता है, तो उन लोगों में ज्यादा संभावना होती है कि वो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के चक्कर में फंस जाएं। या कई लोगों को सिर्फ एग्जिस्टेंशियल ओसीडी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उनको बाकी के थीम के ओसीडी भी हो। पर किसी भी मामले में हम यही देखेंगे कि जब युवा मन इन एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और इन क्वेरीज में, इन समस्याओं में उलझ जाता है, तब वो ओसीडी का शिकार हो जाता है। तो कई लोगों के लिए ये जो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी है, ये जीवन का एक पड़ाव के तौर पर ही रह जाता है। वक्त के साथ जब वो बड़े हो जाते हैं, चाहे दिमाग में सवाल चलते रहें, चाहे थोड़ी बहुत वो भागवत गीता या कुछ ऐसे पुराण और उपनिषद पढ़ते रहें, पर वक्त के साथ जब वो बड़े हो जाते हैं और अपना सांसारिक जीवन भी जीते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये सवाल मन से गिर जाते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों का एग्जिस्टेंशियल ओसीडी अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। पर अगर एक से ज्यादा थीम है ओसीडी के, किसी को हेल्थ का ओसीडी भी है, किसी को रिलीजियस ओसीडी भी है, सेक्सुअल थीम ओसीडी है, या कोई और दूसरे तरह के ओसीडी है, जब किसी का ओसीडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मल्टीपल थीम्स होते हैं, तब एग्जिस्टेंशियल ओसीडी भी अगर आ जाए तो वो परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए तब उस मामले में समझना चाहिए कि कैसे हम अपनी हायर थिंकिंग स्किल की मदद से, हायर थिंकिंग स्किल मतलब जहां हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं जीवन में, जब हम इस तरीके से एग्जिस्टेंशियल ओसीडी को देखने लगते हैं तो हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा मुझे किस रास्ते पर आगे जाना है और किस रास्ते पर नहीं। इस तरह से एग्जिस्टेंशियल विचारों और इन तरह की परेशानियों को मन से गिराया जा सकता है और एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। एंजाइटी फ्री जीवन जीने के लिए जरूरी होगा कि आप अपने हायर थिंकिंग स्किल्स को एक्टिवेट करें, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रीजनिंग, रैशनैलिटी, इन सब को एक्टिवेट करें और सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ें। किसी भी तरह के ओसीडी को दूर करने के लिए हायर थिंकिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरह की थिंकिंग स्किल्स आप एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में भी लगाएंगे और सही रास्ते चुनने के लिए अपने मन को टटोलेंगे और खुद से सभी सवाल पूछकर आगे बढ़ेंगे, तो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।